डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले की वीडियो में पूरे 6 स्टेंजास के एक्सप्लेन पढ़े थे, जिसे मैंने हिंदी और इंग्लिश में भली भांति बताया था। आप छात्रों को ये पता होना चाहिए कि बोर्ड परीक्षाओं में पोट्री से एक्सप्लेन एक करने को आता है जो 8 अंक का होता है और 6 अंक का सेंट्रल आइडिया आता है। सेंट्रल आइडिया जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सेंट्रल आइडिया मीन्स होता है हिंदी में केंद्रीय भाव। तो अब हम इस कविता में सेंट्रल आइडिया को समझेंगे। सेंट्रल आइडिया एक बहुत सिंपल चीज़ होती है, क्योंकि उस कविता में जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, उन्हीं बातों को हमें बहुत संक्षेप में रखना होता है। तो इस कविता के सेंट्रल आइडिया को आप छात्र आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि जब हम पोट्री का प्रारंभ सेंट्रल आइडिया के लिए करते हैं, तो सेंट्रल आइडिया में पहली पंक्ति को बहुत सिंपल तरीके से लिखते हैं कि जैसे कवि ने यह कविता हमें शिक्षित करने के लिए लिखी है, ऐसा भी करके आप लिख सकते हैं। या उसे अब अंग्रेजी में अगर समझते हैं तो आप ये कहेंगे, आप ये विचार रख सकते हैं अपनी कविता के अंतर्गत सेंट्रल आइडिया में कि यह एक शिक्षाप्रद कविता है। ओके, यह एक सुंदर कविता है, यह हमें शिक्षा देती है। इन विचारों के साथ अपनी सेंट्रल आइडिया को आप प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कविता में। इस कविता के सेंट्रल आइडिया को बड़ी आसानी से इसलिए समझा जा सकता है कि इसमें टोटल 6 स्टेंजाज हैं। अगर आप सिंपल भाषा में समझें, प्रत्येक स्टेंजाज की मुख्य 2 बातें, 2 लाइन अगर आप ले लें तो बड़ा सिंपल तरीके, हर स्टेंजाज की 2 बातें, 2 लाइनें अगर आप ले लें तो आपको आसानी से सेंट्रल आइडिया बन सकता है, जिसे अब हम हिंदी में और इंग्लिश में भली भांति समझ सकते हैं। जैसे कि पहले स्टेंजा में हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। ओके, अब इस पहले स्टेंजा की मुख्य बातें हम समझ पाए कि कवि ने बताया है कि हैप्पी मैन की प्रसन्नता का जीवन हमें शिक्षा देता है कि इंसान के पास अच्छे गुण होना चाहिए। इसके आधार पर कवि कहना चाहते हैं कि हैप्पी मैन जन्म से प्रसन्न है अथवा प्रसन्न रहने के लिए सिखाया गया है, जो दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं है, जो हमेशा ईमानदारी और सत्य के रास्ते पर चलता है। ये पहले स्टेंजा का अर्थ है। अब इसमें से अंग्रेजी में अगर सेंट्रल आइडिया बनाना है तो हम सिंपल देखिए, इसमें सेंट्रल आइडिया बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके हम सेंट्रल आइडिया बना सकते हैं। इस पूरी कविता में वी कैन से दिस इज ए वेरी डिडक्टिव पोएम. In this poem, the poet teaches us how we can lead a life which will be full of happiness. According to this poem, poet tells us that happy man is such a man who does not work according to others' desire. Happy man always follows the path of righteousness and truth. He is an honest man. In this way, another stanza में we can say happy man always controls his fast feelings. Happy man is a brave person. He never fears to die. Happy man is free from concerns of getting love or criticism of the people. Happy man's life is free from rumors. He believes in his inner soul.
He does not like flattery friends. He does not believe in flattery. Happy man has no opponents who can destroy his life. Happy man does not have jealousy for the persons who have improved their lives by chance. Happy man has no ill feelings for the such people who have improved their life. Happy man follows the rules of welfare. He does not obey such rules which are not for welfare. Happy man is great devotee of God. He believes in God. He prays to God, not for any gifts, property or money. He only prays to God for getting the grace of God. Happy man always utilizes his time with good books and such friends who have good conducts. Happy man keeps away himself from worldly bands. He has no hope to develop, or he has no fear to be unsuccessful. Happy man has nothing, but he hath all, because he has money of contentment. This central idea I have described into English. Dear guys, जैसा कि अब मैंने आपको अंग्रेजी में अभी बताया है सेंट्रल आइडिया के बारे में, उसे मैं पुनः हिंदी में और इंग्लिश में एक साथ ट्रांसलेट करते हुए बताता हूँ, लाइन टू लाइन समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि पहली पंक्ति में लिखा है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न दैट सर्व नॉट अनदर्स बिल, हुज आर्मर इज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। अब इसका सेंट्रल आइडिया हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल आइडिया की पहली लाइन हम अंग्रेजी में प्रारंभ करते हैं। दिस कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज ए डिडेक्टिक पोएम। ओके, अर्थात कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ एक शिक्षाप्रद कविता है। इन दिस पोएम, इस कविता में पोएट टीचेस अस, कवि हमें शिक्षा देता है, वी टू बी हैप्पी फॉर एवर, हमेशा प्रसन्न रहने के लिए कवि हमें शिक्षा देता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, हैप्पी मैन डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अदर्स डिजायर, अर्थात हैप्पी मैन दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। हैप्पी मैन फॉलोज द पैथ ऑफ ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। अब इस स्टेंजा की दो पंक्ति हमने बना ली। आगे है, हैप्पी मैन is masters of his fast feelings. It means his fast feelings cannot control the happy man. अर्थात हैप्पी मैन को उसकी तीव्र इच्छाएं नियंत्रित नहीं कर सकती हैं, वह तीव्र इच्छाओं का मालिक है। अब आगे पंक्ति में है, whose soul is still prepared for death। अब इसमें से निकाल सकते हैं, हैप्पी मैन इज ए ब्रेव पर्सन, ही डज नॉट फियर टू डाई, अर्थात हैप्पी मैन एक प्रसन्न व्यक्ति है, वो मरने से नहीं डरता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर बी, इसमें से एक लाइन निकाल सकते हैं, हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम कंसर्न्स ऑफ गेटिंग लव फ्रॉम द रिच पर्सन्स और किंग्स, अथवा हैप्पी मैन डज नॉट केयर अबाउट द क्रिटिसिज्म गिवन बाय द पीपल, अर्थात क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। हैप्पी मैन लोगों की आलोचनाओं की परवाह नहीं करता, ही डज नॉट केयर अबाउट इट। आगे है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्री, हम कह सकते हैं, एक लाइन निकाल सकते हैं, हैप्पी मैन्स लाइफ या द लाइफ ऑफ हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम गॉसिप्स, हैप्पी मैन का जीवन अफवाहों से मुक्त है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हैप्पी मैन की अंतरात्मा ही उसका मजबूत शरण स्थल है। अब इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, हैप्पी मैन बिलीव्स इन हिज इनर सोल, वॉट एवर वर्क्स ही डज ओनली ही लिसन्स, जो कार्य वह करता है वह केवल सुनता है, द वॉइस ऑफ हिज इनर सोल एंड अकॉर्डिंग टू हिज इनर सोल ही वर्क्स, और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार वह कार्य करता है। इसी तरह हैप्पी मैन डज नॉट लाइक फ्लैटरी,
हैप्पी मैन हैज़ नो ओपोनेंट्स, हैप्पी मैन चापलूसी पसंद नहीं करता है, हैप्पी मैन के कोई शत्रु नहीं है। हु एनवीज नन हुम चांट डोथ रेज नोर वाइज नो हु नेवर अंडरस्टूड, हैप्पी मैन इज नॉट अ जीलस पर्सन, ही हैज़ नॉट जेलसी फॉर दोज पीपल, हैप्पी मैन एक ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं है, उसके पास कोई ईर्ष्या नहीं है उन लोगों के लिए हु हैव इम्प्रूव्ड दियर लाइफ बाई चांस, जिन्होंने अपने जीवन को भाग्यवश विकसित कर लिया है। ही हैज़ नो इल फीलिंग्स फॉर दोज पीपल, उनके प्रति उसके पास कोई बुरी भावना नहीं है। ही डज नॉट लाइक टू गिव फॉल्स प्रेज, ही नोज, वह झूठी प्रशंसा नहीं करता है। ही नोज फॉल्स प्रेज ऑलवेज गिव्स डीप वाउंड्स, वह जानता है कि झूठी प्रशंसा हमेशा लोगों को गहरा घाव देती है। हैप्पी मैन फॉलोज द पैथ ऑफ राइटसनेस, हैप्पी मैन नेकी के रास्ते को अपनाता है। ही ओनली फॉलोज द सच रूल्स विच आर मेड फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग, वेलफेयर मीन्स जन कल्याण होता है, ह्यूमन बींग होता है मानव, मानव के कल्याण के लिए के रास्तों को वह नियमों को वह अपनाता है। हैप्पी मैन इज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ गॉड, हैप्पी मैन ईश्वर का एक बड़ा भक्त है। ही बिलीव्स, ही ट्रस्ट्स इन गॉड, ही वर्शिप्स गॉड मॉर्निंग एंड इवनिंग। ही इज नॉट ग्रीडी पर्सन like other, he never asks for money gifts as gifts, okay, he only prays to God, वह केवल ईश्वर से प्रार्थना करता है for getting his grace so that he may carry on his journey on the path of righteousness, अर्थात वह ईश्वर से कृपया इसलिए मांगता है ताकि वह अपनी यात्रा नेकी के रास्ते पर जारी रख सके। हैप्पी मैन स्पेंड्स हिज टाइम विद गुड बुक्स and good friends. Happy man is free from servile bands. It means happy man गुलामी के बंधनों से मुक्त है। He has no hope to develop in his life. उसके पास आगे बढ़ने की कोई आशा नहीं है। और he has no fear he has no fear to be unsuccessful. आगे कहा जाता है Lord of himself though not of lands. यद्यपि हैप्पी मैन के पास कोई संपत्ति नहीं है फिर भी वह स्वयं का मालिक है। एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल, और उसके पास कुछ भी नहीं है और उसके पास सब कुछ है। अर्थात हैप्पी मैन कह सकते हैं हैप्पी मैन हैज़ नो मनी नो प्रॉपर्टी बट ही हैज़ ऑल बिकॉज ही हैज़ मनी ऑफ कंटेंटमेंट। शायद मेरी इन बातों को आप समझ पाए होंगे और जो मैंने बोला है उसे आप बड़ी आसानी से समझ करके कापी में अपने लिखें। मैंने हिंदी में और उसी भाषा को ट्रांसलेट करते हुए अंग्रेज़ी में सेंट्रल आइडिया बताया है। शायद ये सेंट्रल आइडिया आपके काम आएगा, उसे बार बार सुनेंगे और धीरे लिखेंगे, समझ में आएगा। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके आप सेंट्रल आइडिया बना सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसे जैसे समझ सकते हैं कि हाउ हैप्पी ही इज़ बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल। हैप्पी मैन की प्रसन्नता को देखकर कभी इतना आश्चर्यचकित हैं कि उन्हें लगता है कि हैप्पी मैन जन्म से प्रसन्न है अथवा जन्म से प्रसन्न रहने के लिए सिखाया गया है। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। ओके, अब इसको एक्सप्लेन में समझें। अगर हम हैप्पी मैन लीड्स हिज लाइफ विद हैप्पीनेस, हैप्पी मैन अपना जीवन प्रसन्नता के साथ बिताता है। हिज हैप्पीनेस शोज टू ऑल, उसकी प्रसन्नता सबको दिखाती है। दैट ही हैज़ गॉट दिस काइंड ऑफ वर्च्यू सिंस बर्थ, उसकी प्रसन्नता ये दिखाती है कि उसने इस प्रकार का गुण जन्म से प्राप्त किया है। ओके, हैप्पी मैन, अब इसको हम सिंपल भाषा में प्रेजेंट मिनट का प्रयोग करके सेंट्रल आइडिया के साथ साथ एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जैसे हैप्पी मैन डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अदर डिज़ायर, कौन से टेंस का प्रयोग किया? प्रेजेंट टेंस को। ये नेगेटिव में था, अब इसे अफर्मेटिव बना सकते हैं। पहले जैसे मैंने बताया कि हैप्पी मैन डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अदर्स डिजायर, नेगेटिव हो गया प्रेजेंट टेंस का। अब इसको अफर्मेटिव बना दीजिए, डज नॉट हटाइए, हैप्पी मैन वर्क्स, हैप्पी मैन कार्य करता है अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर। आगे है हैप्पी मैन प्रोटेक्ट्स, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, हिमसेल्फ
प्रेजेंट टेंस बना। हैप्पी मैन स्वयं की रक्षा करता है विद द थॉट ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी के विचार से। इट मीन्स द थॉट ऑफ ऑनेस्टी इज हिज शील्ड, अर्थात ईमानदारी के विचार उसके रक्षा कवच हैं। हैप्पी मैन, अब इसको सिंपल समझ सकते हैं, हैप्पी मैन फॉलोज द पैथ ऑफ ट्रुथ। अब प्रेजेंट टेंस बना, इसको निगेटिव अफर्मेटिव में था, आप निगेटिव बना सकते हैं। हैप्पी मैन डज नॉट फॉलो द पैथ ऑफ लाई। इट मीन्स हैप्पी मैन, उसका अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव भी हो गया। अब दूसरी भाषा में हैप्पी मैन ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, अब इसे निगेटिव बना लीजिए। हैप्पी मैन डज नॉट नेवर टेल्स अ लाई। सो अब इसको बढ़ा के एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हैप्पी मैन हैज़ ग्रेट वर्च्यूज ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रूथ। इट मीन्स हैप्पी मैन के पास ईमानदारी और सच्चाई के बड़े गुण हैं। ही ऑलवेज फॉलोज दीज ग्रेट क्वालिटीज़, वह हमेशा इन श्रेष्ठ गुणों का अनुसरण करता है। इसी तरह आप सेंट्रल आइडिया के साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन्हें बनाएंगे। एक बार सेंटेंस को अफर्मेटिव में, फिर उसी को थोड़ा शब्द बदल करके निगेटिव में बना सकते हैं और इस तरह से सेंट्रल आइडिया की आप प्रयोग कर सकते हैं। मैंने इसमें बहुत शॉर्ट में और सिंपल में समझाने का प्रयास किया है कि सेंट्रल आइडिया भी आपके काम आएगा और एक्सप्लेन करने में समझ में आएगा। इस चैप्टर में आपको सुन करके और वीडियो देख करके आपको खुद भी बनाने का प्रयास करना है, तभी आप अच्छी तरह से इस पोएम में कमांड कर पाएंगे। तो शायद मेरी बातें समझ में आई होंगी। अब आगे की बातें अगले चैप्टर में और हम अगली पोएम में पढ़ेंगे। ओके।